संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में अधिकतर प्रवक्ता और नेता जब सरकार की नीतियों और विपक्ष के अफवाह को रोकने की असफलता का ठीकरा एक तरह से छोटे कार्यकर्ताओं पर फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तमाम नेता ये कह रहे थे कि कार्यकर्ता निराश हो गए, उन्होंने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। वहीं अधिकांश प्रवक्ताओं ने लोकसभा में हार की वजह कार्यकर्ताओं की उदासीनता को ठहराने की कोशिश की। उस बीच में लोकसभा चुनाव की हार की हताशा तमाम कार्यकर्ताओं के जब चेहरे में झलक रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया। पिछली हार से आगे बढ़ते हुए उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटने की अपील की। उस बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा है, वो पूरी बीजेपी और खासकर कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल मायूस कार्यकर्ताओं के चेहरों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत करीने से परखा और उसके बाद उन्होंने अपनी पीड़ा से उनकी पीड़ा को जोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद तालियां ऐसी बजी कि सीएम योगी से लेकर के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक देखते रह गए। डिप्टी सीएम ने यह कहा कि जो दर्द आपका है वही मेरा भी है, हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। उनका यह भाषण सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा और ऐसी तालियां तो सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा तक के भाषण में नहीं बची। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़े जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रयासों का समर्थन किया। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपेक्षित परिणाम न मिलने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में कार्यकर्ताओं के प्रयासों के बावजूद हमारे नतीजे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए। डिप्टी सीएम ने खुद को कार्यकर्ता के रूप में उनके सामने पेश किया। इसके साथ ही केशव ने यह भी कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, जो सीधे तौर पर सरकार पर निशाना माना जा रहा है। केशव जब बोल रहे थे उस वक्त मंच पर पार्टी अध्यक्ष से लेकर के यूपी के तमाम चुने हुए बड़े नेता मौजूद थे और 3000 से ज्यादा पार्टी के नेताओं से पूरा हॉल भरा हुआ था। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ सिर्फ नजरें झुकाकर देख रहे थे, कोई किसी से नजर मिला पाने की स्थिति तक में नहीं था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।